अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और इलेक्शन कमीशन के माबैन होने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात के लिए खबर यह है कि 11 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक ऐवान सदर में सदर ममलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। जराए ऐवान सदर के मुताबिक 3 तारीखें सदर ममलिकत के सामने रखी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी इंतखाबात के लिए मौजू करार दिया गया और कहा गया कि सियासी जमातों की मुहिम के लिए वक्त भी मिलेगा। एक्सप्रेस न्यूज के ही मुताबिक 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी को 3 छुट्टी के अयाम रोज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने राय दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात केस से मुतालिक जो हुक्मनामा आज सामने आया, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। अदालती जो हुक्मनामा है आज की कार्रवाई का, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत से आज ही मुलाकात करके कल यानी बरोज जुमा अदालत को इस हवाले से आगाह करेगा, जबकि सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करके दस्तावेज अदालत में पेश करेंगे। दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि इंतखाबात 90 रोज में करवाए जाएं और इस्तदा यही है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक ही वक्त पर होने चाहिए। इंतखाबात नहीं होंगे तो ना पार्लियामान होगी ना कानून बनेंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या यह तारीख देने के लिए सदर को वजीर आजम से मशवरा लेना जरूरी है। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि जरूरी नहीं है, सदर का अपना आईनी फरीजा है वो तारीख दे। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने पूछा कि क्या सदर ने इलेक्शन की तारीख दी है, जिस पर एडवोकेट अली जफर ने कहा कि मेरी राय में सदर ने तारीख दे दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह सदर का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर रिमार्क किए कि सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहां है, जिस पर वकील अली जफर ने सदर का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर के खत का मतन काफी मुबहिम है। सदर ने जब खुद ऐसा नहीं किया तो वो किसी और को ये मशवरा कैसे दे सकते हैं। उन्होंने मुकालमा करते हुए कहा कि अली जफर, क्या आप कह रहे हैं कि सदर ने अपना आईनी फरीजा अदा नहीं किया। समाअत के मौके पर जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बादी नजर में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत तीनों जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर जवाब दें ना दें, आपने दस्तक देना जरूरी है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने आज ही सदर ममलिकत से मुशावरत करने की हिदायत करते हुए कहा था कि अटॉर्नी जनरल मुशावरत में ऑन बोर्ड हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत और आज की समाअत के दोनों हुक्मनामे फरीकैन को फराहम करने की हिदायत भी जारी की हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर उनसे बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, ये आज आपने खबर तो आपने भी सुन ली होगी, इंतखाबात की तरफ बिला आखिर जा रहे हैं, कुछ तारीखें हैं जिन पर बात हो रही है। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून बतौर सियासी जमात इंतखाबात के लिए तैयार है अगर फरवरी की तारीख आती है? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ये आज एक मरला जो है वो तय हो रहा है। हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए और मेरा है बड़ा खुशाइंद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो है ये तारीखें बताई हैं। मुझे लेटेस्ट नहीं पता कि कौन सी तारीख तय हुई है, लेकिन 3 तारीखें उन्होंने 28, 4 और 11 फरवरी जो है उन्होंने बताई थी। 28 जनवरी और 4 और 11 फरवरी। तो क्या इत्तेफाक हुआ है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन तीनों तारीखें ठीक है। जिसमें भी इत्तेफाक हो जाए मेरा ख्याल है कि खुशाइंद होगा। एक अगू मगू की कैफियत जो है, अनसर्टनिटी जो है वो ख़त्म होगी और तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जो है बढ़ेंगी और उसकी तैयारियों में इलेक्शन कैंडिडेट भी और साथ जो है आवाम भी जो है उसमें भी एक उम्मीद और एक जो है इलेक्शन का जो एक जोश व खरोश है वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा खान साहब, लेकिन सवाल ये है कि 90 रोज की आईनी मुद्दत है, तो वहां आईनी रिक्वायरमेंट ये भी है कि इलेक्शन
फ्री एंड फेयर हो, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हो, तो आपको लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? जी इंशाल्लाह ताला, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसके तो फेयर फेयर होने में। देखिए, मैं माजी में सवाल उठते रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन 2018 में तो बिल्कुल जो कहते हैं कि तमाम हदें जो है अनफेयरनेस की जो है वो अबूर कर ली गई। मेरा ख्याल है कि कौम के लिए, हमारे वतन के लिए एक नादर मौका है कि हम एक नया स्टार्ट लें और फ्री और फेयर इलेक्शन में जो भी हुकूमत बने वो उसका जो हमारी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ सद्देबाब करे, उनका कोई हल ढूंढे। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर, और वैसे भी अच्छा, पेश अज वक्त जो है कोई इस किस्म की जजमेंट वो भी गैर मुनासिब। लेकिन खालिद साहब, इसमें जो पोजीशन है आईनी और कानूनी पोजीशन, उस पर आज काफी बात होती रही है, अदालत में भी बात हुई कि इलेक्शन की तारीख देना किसका काम है। तो आपके ख्याल में, क्योंकि आप वो जाते कानून भी बनाकर गए थे जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तब्दीलियां की गई, तो ये तारीख देना किसका काम है, सदर का या इलेक्शन कमीशन का? देखिए, अब इलेक्शन कमीशन ने सदर को अप्रोच कर ली है, उनसे मीटिंग भी हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन जो है, अगर है भी, मेरे ज़हन में तो नहीं है, लेकिन अगर है भी तो वो भी जो अलवी साहब और इलेक्शन कमीशन, दे आर ऑन द सेम पेज नाउ, दे आर ऑन बोर्ड नाउ। जो सदर मौलवी साहब हैं वो भी ऑन बोर्ड है। मेरा ख्याल है कि वो अगर था भी, अगर कोई ऐसी रुकावट या आप कह सकते हैं कोई एक्सेप्शंस थी कोई ऐसी, तो वो भी दूर हो गई है। ठीक है। और अब ये आईनी खिलाफ वर्जी क्या सदर ने की या नहीं, इस पर भी कोई थोड़ी राय जो है वो मुनकसम है। तो आपके ख्याल में अगर सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या उन्होंने कोई आईनी खिलाफ वर्जी की है? यहाँ पे गुजारिश ये होगी कि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। अब किसका काम है? जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना होगा वो इस किस्म की बातें करेंगे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मेरे ज़हन में बिल्कुल साफ है। ये पंजाबी की एक मिसाल है, उधर गैर मुनासिब हो जाएगी। तो ये इस तरह जो है ना, जिन्होंने नहीं लड़ना वो 100 बहाने ढूंढेंगे इसके लिए, या जो किसी ने रौला डालना है, किसी ने रफड़ डालना है, तो 100 बहाने ढूंढेगा। जिनको इलेक्शन में जाना है, कोई भी पार्टी है, तो उनके लिए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एज लॉन्ग एक तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट जो है तय हुई है। अच्छा। वो कल सुप्रीम कोर्ट में जाके वो उसका अगलिया की भी मोहर अच्छा। लेकिन खैर साहब, क्या इस बात में जाना जरूरी नहीं होगा कि इलेक्शन ताखीर का शिकार क्यों है? क्योंकि ये ना हो कि इस पे ज्यादा बड़ा कंसर्न तो ये है कि अभी तो हो गए हैं, लेकिन इसके बाद कि ये ना हो कि प्रेसिडेंट ही सेट हो जाए और फिर जिसका दिल चाहे वो ये इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाए। पहले डेट का रौला था, अगर आप डेट पड़ गई है तो आप कह रहे हैं डेट किसने देनी थी, ये गलत है। ये तो आई थिंक दिस इज वेरी अनरीजनेबल। अगर डेट हो ही गई है तो मेरा मतलब है कि बिस्मिल्लाह करें, मेरा मतलब है जो सेरेमनी है उसका आगाज करें जो। अच्छा, लेकिन मैं सर देखिए, PMLN ये कहती रही कि इंतखाबात से पहले माहौल बनना चाहिए, एक फिजा बेहतर होनी चाहिए, पोलराइजेशन बहुत है। तो ये जो इस वक्त माहौल है, क्या इसमें कोई कौमी डायलॉग हो सकता है? कुछ सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, कोई बैठ के तय कर लें कि सियासत को आगे कैसे बढ़ाना है, इंतखाबात में किस तरह की सियासत करनी है, तो इस पर कोई TOR बने? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये बात जो है नेक काम के लिए सारे वक्त जो है मुनासिब होते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो है सिचुएशन जो है वो फ्लूइड होगी और हर पार्टी जो है वो अपने ताईं जो है वो कोशिश कर रही होगी कि हम पब्लिक जो है अटेंशन जो है उसको अट्रैक्ट करें और इलेक्शन में कामयाबी दें। तो वो 100 पोजीशनें जो है लेती हैं सियासी पार्टियां, विच इज वेरी फेयर, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो इस फिजा में जो है मेरा ख्याल है तो मटीरियल प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी इसके ऊपर, लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद जो है मेरा ख्याल है एक नेशनल डायलॉग जो है वो जरूर होना चाहिए। जो भी पार्टी जीत के आती है या पार्टियां जीत के आती हैं, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी होती है या कोलिशन मेजॉरिटी होती है, वो मुख्तलिफ जो अदारे हैं, मुख्तलिफ जो
हमारे जुजियात हैं, हमारी हुक्मरान जो इशराफिया है उसके जो एस्टेब्लिशमेंट है या अदलिया है या पार्लियामेंट है या जो भी सारे अदारे जो हैं जो इफेक्टिवली जो है जो मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ जो कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे वो आइनी हैं, चाहे वो माशी हैं, चाहे वो माशरती हैं, उन सब की दुरुस्तगी के लिए एक कौमी एजेंडा अगर तय कर लें तो खुशाइंद बात होगी। मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों के ऊपर सब पार्टियों का एक इत्तेफाक तो डेफिनेटली हो सकता है अगर वो अपनी ज़ाती जो या पार्टी के एजेंडों से जरा थोड़ा सा बालातर होकर अगर सोचें। माशी जो है सोल्यूशंस जो है उन पे इत्तेफाक हो सकता है। जो हमारे यहाँ पे एक नफरतों के बीज बोए गए हैं, इंतशार के बीज बोए गए हैं, उनको उनका कला कमा करने के लिए उस पर भी इत्तेफाक हो सकता है। अदलिया की निज़ाम अदल की मजबूती के लिए इत्तेफाक हो सकता है। इस तरह जो है सारे मामला पे इत्तेफाक हो सकता है। कोई इसमें इख्तलाफी मसला है ही नहीं है अगर नीयत साफ हो। और बुखारी साहब के ऐसा तो नहीं, कुछ पार्टियों का इल्जाम है कि नून लीग को सहूलतकारी की जा रही है या फेवर दी जा रही है, तो क्या वाकई कोई आप लोगों को इस वक्त फेवर दी जा रही है? ये पोजीशनिंग होती है। कल हमारा उनका बड़ा जो है क्या कहते हैं रोरिंग किस्म का लव अफेयर जो है 14 महीने चलता रहा है। तो अब वो क्योंकि उनके लिए भी इलेक्शन टारगेट है, हुकूमत आने वाली हुकूमत टारगेट है, हमारे लिए भी टारगेट है, तो इसलिए जो है अपनी अपनी पोजीशन तो लेनी है। जब हमारे जो है कन्वर्ज हुए थे इंटरेस्ट जो है तो हम बिल्कुल घीशकर थे। इट्स ए नेचुरल थिंग। इसमें कोई मैं नहीं समझता कि इसको इशू बनाना चाहिए। अगर वो हमें कुछ कह रहे हैं या हम उन्हें कुछ कह रहे हैं या कोई और पार्टी कुछ कह रही है, इलेक्शन में तो ये होगा। ठीक है, तो नहीं मगर यहाँ पे तो बात इससे आगे है खालिद साहब। कहा जा रहा है कि आप लोग लाडला बन गए हैं और जो है वो ये इल्जामात भी लग रहे हैं। ये आम बयानात बात तक तो है, लेकिन ये तो फिर आपका अपना बयानिया भी है और फिर उसमें आपको जो है वो लाडला कहा जाना। देखें जी, हमें तो इस वक्त जो है जरूरत ये है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जो है लाडला हो सबका। अच्छा, कोई सियासी पार्टी या कोई तबका या कोई जो है पावर का जो कोई हिस्सेदार जो है, ये शेयर होल्डर जो है वो लाडला ना हो, पाकिस्तान लाडला हो, पाकिस्तान की आवाम लाडली हो। ये सलूशन ढूंढना चाहिए कि वो किस तरह लाडले हो सकते हैं। हमें सबको मिलकर जो है वो पाकिस्तान के साथ लाड प्यार करना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम के साथ लाड प्यार करना चाहिए। बाकी ये इस किस्म की जो है जुमलेबाजी जो है वो चलती रहती है, सियासतदान करते हैं और होनी भी चाहिए। माहौल जरा अच्छा रहता है, जरा सीरियस नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है। और खालिद साहब एक और मामला जो कि ज़ाहिर बात है वो बड़ा सीरियस भी है और वो उस सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को देख रही है, वो फैजाबाद धरने के हवाले से है। आप क्योंकि इन मामलात को बड़ा करीब से देखते रहे हैं, इन मामलात को जानते हैं, तो मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई, और उस वक्त आप वजीर भी थे, तो वाकई मामलात कहीं और से कंट्रोल हो रहे थे और आप लोगों के बस में कुछ नहीं था? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये कोई ऐसी कोई पहेली नहीं है जो बूझने वाली है। ये सारी दुनिया को पता था कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मकसद है उसका। मैं समझता हूं कि जो एजेंडा जो है वो नहीं पूरा हुआ था मियां नवाज शरीफ को 2017 में हटाने से, उसके जो आइटम रह गए थे उस एजेंडे के, वो पूरे किए जा रहे थे और उनको लाया गया था। जो है पीएफपी के जो साहिबान थे उनको लाया गया था, फिर उनको पैसे दे के जो है रुखसत किया गया कि फैनल घर जाओ जड़ा है तो तुझे अपना काम कर लिया। तो ये सारा कुछ जो है मेरा ख्याल है इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। इसमें कोई किसी को ना आपको शक शुबा है ना मुझे शक शुबा है। सवाल पूछना है तो सवाल के लिए तो वो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, सवाल तो जानना तो यही चाह रहा हूं कि उस वक्त हो क्या रहा था। देखिए थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस जो है वो होती है, लेकिन ये इंटरफेरेंस किस हद तक होती है? क्या ये इस हद तक होती है कि मामला बिल्कुल आपके हाथ से निकल रहे, या फिर इस हद तक होती है कि जहां पर थोड़ी आपकी भी सुनी जाए, थोड़ी उनकी भी सुनी जाए, मिलजुल कर मामला जो है वो चले?
मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान का जो माहौल है, 75 साल का जो माहौल है, उसमें एक इंटरफेरेंस जो होती है, बल्कि मैं यहाँ इस एक्सटेंट तक जाऊंगा कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस जो है ना, बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्कों में होती है, अमेरिका में भी होती है, बरतानिया में भी होती है। ये डीप स्टेट हर जगह है। ये पाकिस्तान को कहना कि यहाँ पे सिर्फ डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट इवन इन ब्रिटेन मौजूद है। वहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट की, जहाँ पे उनकी जरा लाइनें दूर लगी हुई हैं, हमारी लाइनें जरा करीब लगी हुई हैं, तो जल्दी क्रॉस हो जाती हैं। वहां पे जरा दूर लगी हुई हैं, जरा देर से क्रॉस होती हैं। और वैसे भी वो सटल हो गए हुए हैं, उन्होंने इतनी देर गुजार ली है हुक्मरानी के अंदर कि दे हैव बिकम वेरी सटल इन दिस ये सारी वारदात में जो है। तो इसलिए ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है, मैं समझता हूँ कि 2017-18 में इट इज सैड, बहुत रंज होता है सोच के कि कुछ लोग जो है उन्होंने तमाम हदें क्रॉस की, और अब क्या छोड़ा है उन्होंने अपने इन वेक ऑफ द 4 years ऑफ पीटीआई। व्हाट आर वी रीपिंग, क्या फसल बोई गई जो आज हम काट रहे हैं। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आम आदमी भी जानता है उसके क्या क्या फसल काटी है हमने, या काट रहे हैं, या खुदा न खास्ता काटते रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहले भी रही हैं। मैं जिस तरह मैंने कहा दूसरे ममालिक में भी हैं। उनकी ज्योग्राफी जो है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी थोड़ी फर्क होती है। उसमें हमारी लाइनें जो है वो जरा क्लोज है, उनकी लाइनें जरा फासले पे हैं। लेकिन ये हर जगह है, इसलिए हमें कोई उसके ऊपर जो है तो ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, किसी और वक्त। लेकिन अब देखिए खान साहब, इसमें पहली जो फैक्ट फाइंडिंग थी वो तो मुस्तरद हो गई। अब इंक्वायरी कमीशन जो है वो बना दिया गया, तो आप क्या इंक्वायरी कमीशन की हिमायत करते हैं, वो उसके साथ हैं? नहीं, मैं अदालत के साथ हूँ इस इशू पे। मैं बिल्कुल 100% अदालत के साथ हूँ इस इशू पे। ठीक है। और जो है मेरा अपना ख्याल है कि दो वाकयात जो हैं वो इस चीज की सबसे बड़ी गवाही देते हैं कि वो सारा इंजीनियर था मसला जो है। एक जो उनको पैसे दिए गए घर वापस जाने के लिए, मुझे बताया गया प्रोग्राम एक मीटिंग में कि जी वो किराया उनके पास नहीं थे, इसलिए उनको पैसे दिए हैं। मेरा ख्याल सारे जिन्हों को किराया नहीं होता है उन्होंने फिर पैसे दें ना, फिर बड़े लोगों को किराया नहीं होता है। फिर दूसरा उन्होंने जो है कहा कि जी जब तक जो उस वक्त डीजीआई थे ना, जी जी जी, जो भी थे, उन्होंने कहा जी कि जब तक मैं नहीं दस्तखत करूंगा ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उनका दावा था, और परहैप्स उन हालात में उनका दावा ठीक भी था। तो आप देख लेना कि हमारे बातें कितनी दूर चली गई हैं। माजी में कभी भी इस तरह हुआ था कि एक रिलीजियस ग्रुप जो है क्रिएट किया जाए, उसको लाया जाए, फिर उसको जो है वो क्या कहते हैं, हुकूमत की गर्दन पे घोड़ा रख के जो है उनसे एग्रीमेंट करवाया जाए, उस एग्रीमेंट में अपनी गवाही डाली जाए। मैं समझ इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री, जो रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है ठीक कर रही है। अगर हमसे सियासतदानों से इन चीज़ों की तस्दीक नहीं हो पा रही या नहीं हो सकती, या प्लेयर्स जो हैं क्योंकि वो सियासी बरादरी में हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं जो दूसरे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो घरों को चले गए हुए हैं, तो लेट द पाकिस्तान जुडिशरी, द न्यू जुडिशरी जो चीफ जस्टिस नए हैं उनकी क़यादत में जो है इन चीजों को जो है ये जो अनोमलीज जो है इनको करेक्ट करें। लेकिन लास्टली खान साहब, अब मारूजी हालात बड़े बदल गए हैं, सियासी हालात भी और जो मुआशी हालात भी। आप कह तो रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे, वो 2017 वाला जो है वो दौर जो है वो वापस आ जाएगा, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के पास अभी इस वक्त कैपेसिटी है इन मामलात को हैंडल करने की अकेले, या फिर आपको बाकी सारी जमातों को जो है वो साथ लेकर जो है वो चलना पड़ेगा ताकि ये कोई डायरेक्शन तो दे सके, आगे तो जा सके? देखें,
जो आपकी बात, फिर मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि ये मामला जो है ना, ये एक इत्तेफाक के साथ एक जो है वो अगर इसमें यूनानिमिटी क्रिएट हो सकती है, अगर सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं इन 3-4 इश्यूज को, मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले ये बात की है जी। तो वो जल्दी हल हो जाएंगे, उनमें रुकावटें जल्दी दूर हो जाएंगी। लेकिन PMLN अल्लाह ताला करम फजल करे और अवाम, पाकिस्तान की अवाम जो है अगर हमें मेजॉरिटी देती है तो हमने 2013 में ये सारे मामला हल किए थे, हम दोबारा भी हल कर सकते हैं, 6 बार भी हल कर सकते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सारे जो है इसके ऊपर अगर हो जाए, वो इकट्ठे हो जाए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो इश्यूज आइडेंटिफाई कर लें कि भाई बाकी सियासत होती रहेगी लेकिन इन इश्यूज पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे यूनानिमिटी होनी चाहिए इसमें सियासी जमातों के अंदर, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, वो एक आइडियल सिचुएशन हो। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे ख़ासतौर पर जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हुई और उसके बाद अभी अब से कुछ देर पहले जो तारीख के हवाले से खबरें सामने आई हैं कि इंतखाबात की तारीख क्या होगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं और इसी पर मौक़िफ़ जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने के हवाले से केस की समाअत और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सदर ममलिकत से मुलाकात और इलेक्शन के हवाले से जिन तारीखों की बात हो रही है उस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद है। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चांडियो साहब, 11 के अलावा ये जो तारीखों जिन पर बात हो रही है फरवरी के अंदर इंतखाबात के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है और आपको लगता है कि ये आने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि 90 रोज के साथ साथ ये भी एक आईनी रिक्वायरमेंट है? पहली बात तो हम, जहां तक हमारी तैयारी का सवाल है, तो जब से पीपल्स पार्टी कायम हुई है तब से हर माहौल के लिए तैयार होती है। जदोजहद हो तो जदोजहद के लिए तैयार पाएंगे आप पार्टी को, इंतखाब हो तो इंतखाबात के लिए तैयार होती, कभी नहीं भागती इंतखाबात से। अगर हुकूमत मिल जाए तो बहरानों में भी हुकूमत संभाल कर मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। हम तो तैयार हैं। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब तो बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। अब क्या मसाइल थे वो तो गुजर गए। हमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिन दिखाया है कि हम इंतखाब की तारीख पर बात करने के काबिल हुए हैं। अच्छी बात है। हमारे बहरानों में हमारे इदारे भी आकर हमारी मदद करते हैं, ये ठीक है। लेकिन ये सियासतदानों की, पार्लियामेंट की, इलेक्शन कमीशन की एक नाकामी भी है कि हमारे मामलात, हमारे अख्तियारात की बातें, हमारी जिम्मेदारियां हम पूरी नहीं करते, किसी और इदारे को आकर हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती है। ये काम तो हमें करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, तमाम सियासी पार्टियों को मिलजुल कर इस मसले पर कोई हल निकालना चाहिए था। बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन अच्छा ही हुआ कि इंतखाबात की तारीख आ गई। अब तमाम पार्टियां तैयारी करेंगी इंतखाब की। हम हमेशा तैयार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चांडियो साहब, कैसे ये सियासी जमातें हल निकालती? यहाँ पर तो यही बहस थी कि सदर कह रहे थे कि उन्होंने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन कह रहा था उन्होंने तारीख देनी है, तो पहले तो यही तय नहीं था हो रहा कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। तो आपको लगता है कि ये मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ना जाता तो क्या हल हो सकता था? मेरी सारी गुफ्तगू का मतलब वही है जो अभी आपने फरमाया है। अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाता? हम तो नहीं कर पाए, करनी तो हमें थी, हम नहीं कर सके। मैं ये बात करने लगा हूं, ये हमारे मामलात हैं। पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट नहीं हल करेगी, कौन हल करेगा? हमारी सियासी पार्टियों के मामलात हम नहीं हल करेंगे, कौन हल करेगा? हमारा हर मामला अदलिया में चला जाता है। हम हमेशा अपना गिरेबान उठाकर अपने इदारों से, जो सियासी इदारे हैं उनसे निकाल कर इंतजामी और इंसाफ के जो इदारे हैं उनके हवाले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कारनामा
सुप्रीम कोर्ट की अच्छाई और चीफ जस्टिस जो नए आए हैं उनकी काजी फायद ईसा साहब, उनका अपना जगह किरदार, लेकिन सियासी पार्टियों का और इलेक्शन कमीशन का कोई सराहने जैसी बात तो नहीं हुई। लेकिन बहरहाल इंतखाब की इलेक्शन कमीशन पर चांडियो साहब, इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद है? कुछ आपके गिले शिकवे तो हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है इस पर आपको एतमाद है कि ये आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएगा? आज तक कौन से इदारे ने अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाई हैं? किसी ने भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के हालात हैं, हमें इन इदारों पे एतमाद करना पड़ता है और फिर इन इदारों से लड़ाई भी मोल ले लेते हैं। कई सियासी पार्टियां इन इदारों से लड़ भी जाती हैं। अभी फिल वक्त हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये दबाव बढ़ाएं कि हमारा जो एतमाद है आप पर उसको कायम रखें। हम जो चाहते हैं आपसे इंतखाब मुनसिफाना गैर जानिबदाराना, अगर वो चाहते हैं तो आप पूरा करें। हमारा एतमाद दबाव की सूरत में अगर है तो हो सकता है बेहतर हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा। कई इलेक्शन कमीशनें, कई चीफ जस्टिस साहबान गुम हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, ये भी लापता हो जाएंगी। सियासी पार्टियां, जैसे आसिफ साहब ने कहा, हम कायम रहते हैं, मतलब इसका मतलब सियासी पार्टियां तो रहेंगी, सियासी पार्टियों तो किरदार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे नमूने से निभाई तो वो भी अच्छे नाम से, अच्छी यादों से पहचाना जाएगा, वरना कोई बात नहीं, पाकिस्तान के चंद साल बहरानों के फिर गुजर जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि तवक्को सुप्रीम कोर्ट, जाहिर बात है इस पर कोई ना कोई अपना फैसला भी देगी कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए? बहुत सारे लोगों को ये खदशा है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है या ये नज़ीर बन जाती है कि इंतखाबात 90 रोज़ से आगे चले जा सकते हैं, तो फिर हर मरतबा कहीं ऐसा ही ना हो। तो आपको तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी देखना चाहिए और ये जो पूरा अमल है इंतखाबात की तारीख के ऐलान का, इसको वाज़ेह होना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेदारी है? मियां साहब के लिए जो अजीब व गरीब एक मिसाल कायम की गई कि मियां साहब के केस की भी जिम्मेदारी अदलिया पर एक जज बिठाकर वो फैसला लिया। तो एक शख्सी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये किया तो ये तो बहुत बड़ा कौमी मामला है। मैं समझता हूँ जहां उन्होंने अच्छा फैसला दिया है तारीख मुकर्रर करने का, वहां निगरानी का भी, अमल दरामद का भी कोई तरीक़ेकार तय होगा तो इंशाअल्लाह इंतखाबात में एतमाद और बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे लोगों का इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए बड़ा एतमाद वाली फिजा है, उनके लिए बड़ा एहतराम है और चाहते पाकिस्तान के, मैं और कोई चाहे भी ना, मैं चाहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब ये भी इंतजाम करें तो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन से होता तो इंतखाब की तारीख तय करते, दूसरों के अख्तियार में होता तो वो कर दे, उन्होंने नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट चलते चलते उनके साथ ये भी अच्छाई करे कि इस पर अमल दरामद की निगरानी भी करें और उसको शफाफ मुनसिफाना बनाने के लिए भी कोई कोशिशें होनी चाहिए। ठीक है। और चांडियो साहब, बहुत सारी जमातें ये बात करती रही हैं कि शायद इलेक्शन से पहले हमें ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि जिसमें इलेक्शन की जो एक्सरसाइज है ये मुनासिब तरीके से हो सके। को बात कर रहे हैं कौमी डायलॉग की भी, सियासी जमातें बैठें, आगे का रास्ता तय करें कि इंतखाबात में सियासत है वो कैसी होनी चाहिए या किस तरह एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मैदान में उतरेंगे। आपको लगता है इस पर कोई बात होनी चाहिए या कौमी डायलॉग की इस वक्त कोई गुंजाइश है? मेरे दिल की तो पहली बात तो ये है कि सियासी पार्टियां तय कर दें ईमानदारी के साथ कि हमें हाकिमियत बकाते पे नहीं लेनी चाहिए, हमें हुकूमत मालकाना हुकूक के साथ मिलेगी तो मसाइल हल कर सकेंगे। वरना इंतखाब होते हैं, एक पार्टी आती है चली जाती है, न वो मंशूर पर अमल करती है न लोगों को आसानियां मिलती हैं। और इस बार भी आप ये जो बात पूछ रहे हैं उसका भी हल यही है कि हम तो तवक्को करेंगे कि हमें तो अच्छी तवक्को करनी चाहिए कि वो पूरी करेंगे, नहीं करेंगे तो आप समझते हैं जो हालात पैदा होंगे वो आप सब समझते हैं। मैं इस वक्त फौरी तौर पे
बेयकीनी का इजहार करूं वो मुनासिब नहीं है। हमें फिलहाल तो उनसे लेकिन जावेद साहब इस वक्त तासुर तो ये बन रहा है, जैसे तासुर ये बन रहा है कि हर सियासी जमात लाडला बनने की कोशिश कर रही है, और ये शायद वो चीज है जिस पर हमारी सारी सियासी जमातों का इत्तेफाक है। तो क्या ये वाकई ऐसी बात है आपके ख्याल में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोने की हो जाएगी तो भी लाडला नहीं बन सकेगी, ये तो तय है। वो क्या वजूहत है, वो कभी बैठेंगे, कभी कोई प्रोग्राम आया इस मसले पर तो मैं बात जरूर करूंगा। पीपल्स पार्टी कभी लाडला नहीं बन सकी, लाख कोशिशों के बावजूद, लाख ताकत अख्तियार के बावजूद, लाख पाकिस्तान की सलामती की खातिर कुर्बानियां देने की वजह के बावजूद लाडला तो पीपल्स पार्टी को कोई नहीं कह सकता। जो जमायतें लाडला बनती हैं, जिन जमायतों को लाडला बनाकर पेश किया जाता है वो नाकाम हुई है। अब मेरा अपना ख्याल है अब तजुर्बा बंद करना चाहिए, अब फैसला आवाम को देना चाहिए। आवाम जिसको मुंतखब करें, हम सुकून के साथ, एतमाद के साथ, ईमानदारी के साथ, हुब्बुल वतनी के साथ उस फैसले को कबूल करें और इंतखाबात के नतीजे को बेहतर साबित करके पाकिस्तान के अवाम की मुसीबतों से जान छुड़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी इशू से जुड़े कुछ कानूनी मामलात पर जो है वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से बात होगी। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया। आज अदालत में समाअत के दौरान इस पर बहुत बात हुई और उसके बाद भी बल्कि बात होती रही। ये जो तहरीर हुक्मनामा है कि तारीख देना किसका काम है, क्या सदर का काम है या इलेक्शन कमीशन का? तो आज जो समाअत हुई उसके बाद आपको क्या लगता है, ये तारीख देना कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन का काम है या सदर का? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक पुरानी पिटीशन चल रही थी चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदियार साहब की अदालत में, तो उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो हेयरिंग की, पिछले हफ्ते भी हेयरिंग की थी, आज उन्होंने 2 नवंबर को अपनी फाइनल हेयरिंग की। तो उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब 30 नवंबर को इंतखाबी जो है हल्का बदगी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद हमारे इंतखाबी फरिश्ते भी मुकम्मल हो जाएगी। तो हम आइंदा जो शेड्यूल दे रहे हैं तो उन्होंने 11 फरवरी का शेड्यूल जारी कर दिया और तमाम बता दिया कि 11 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक इंतहाई आईनी कानूनी तौर पर उनको कहा कि आप सदर मुमलिकत से मशवरा कर लें। वो ठीक है, आइन का जो आर्टिकल है 48 सब सेक्शन 4 उसमें तो लिखा हुआ है सदर मुमलिकत की मशावरत, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है 57 उसमें लिखा हुआ है, उसमें पार्लियामेंट ने सदर की जो मशावरत थी वो हज़फ कर दी थी और तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दी थी। अभी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है। आर्टिकल हमेशा आप उसकी बालादस्ती होती है, एक्ट नीचे होता है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम तारीख देने के हम मिजाज है, हमें तारीख 11 फरवरी दे दी। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा या मशावरत कर लें सदर मुमलिकत से ताकि आईनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो आज इनकी मुलाकात हो गई है चीफ इलेक्शन कमीशन के पूरे फुल बेंच के साथ। तो वो मगर कंवर दिलशाद साहब इसमें आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों जरूरत पेश आई ये कहने की कि ये मुशावरत जो है वो की जाए? क्या इससे वो पोजीशन एंडोर्स नहीं हो जाती कि मुशावरत जो है वो जरूरी है इस अमल के लिए? क्योंकि पहले जो है वो इस पर वजारत कानून की जो एक मौक़िफ़ था वो भी मुख्तलिफ था और फिर जो इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़ था कि उसको जरूरत नहीं है इस मुलाकात की। चीफ जस्टिस साहब ने भी दुरुस्त फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि चले जब आइन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत से तब जो है वो तारीख देने के मजाज हैं, और साथ इससे पहले जो हमारा सेक्शन था 57 जो पार्लियामेंट ने अभी उसकी तरमीम करने से पहले, उस तरमीम करने से पहले ये लिखा हुआ था कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशावरत से ही तारीख मुकर्रर की जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में वो प्रेसिडेंट साहब का जो था मशावरत का हज़फ कर दिया और तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है अपने उस एक्ट को अपना मुस्तरद भी कर सकते हैं, कानूनी भी करार दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छे तरीके से दानिशमंदी से ये कहा कि चले आप सदर मुमलिकत से मुलाकात कर ले, मशावरत कर ले। उन्होंने आर्टिकल 57 की जो पुराना एक्ट उसको सामने रखते हुए हमको ज़हन में आया होगा कि कोई हर्ज नहीं मशावरत करने में क्या हर्ज है।
अब लेकिन फैसला तो फिर इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, मशावरत तो हो गई है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ही करना है। और हमारी जो तजर्बा है उसकी बना पर हम जो जिससे हम समझते हैं इलेक्शन में पाकिस्तान की बॉडी लेकिन आप ये कह रहे हैं जो मुशावरत है ये रस्मन की गई है, या फिर जो दूसरा मौक़िफ़ है कि ये ज़रूरतन जो है वो की जानी चाहिए ये मुशावरत इस सारे अमल के लिए? देखिए बात ये कि सदर साहब के साथ भी मुलाकातें पहले भी उन्होंने कहा, ये खत भी लिखे मुलाकात के लिए आ जाए, मशावरत के लिए आ जाए। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा जी हमें जो नई तरमीम आ गई है उसमें हम सदर से मशावरत करना जो है उसमें रवादार नहीं है, सेक्शन 57 के तहत जो नया एक्ट बना तरमीम के तहत। तो उन्होंने सदर साहब से मुलाकात से मदद कर ली। तो सदर साहब ने फिर लॉ मिनिस्ट्री से मशवरा किया, लॉ मिनिस्ट्री ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं, उसमें आपसे मशावरत करना जरूरी नहीं है। तो वजारत कानून ने भी इलेक्शन कमीशन की हमायत की, मामलत की। तो अब ये आज सदर साहब से मुलाकात हो गई है तो उसमें जाहिर है कि अब अंदर की बातें तो नहीं पता चलता है, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने 11 फरवरी क्या, ठीक है, लेकिन अभी ये 8 फरवरी वाली तारीख है जो अभी सामने आ रही है, क्या आपके ख्याल में ये मुनासिब वक्त है सियासी जमातों के लिए कि वो अपने इंतखाबात की तैयारी कर सकें, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जा सकें सिक्योरिटी के साथ? मेरा अपना ख्याल जब मैंने देखा 11 फरवरी आज में जब खबरें आ रही थी, हमने भी 25-30 टैलेंट को बीपर देने पड़े। उनकी मोहब्बत है, उससे रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मसले बात ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 11 फरवरी को डेट बड़ी सोच समझ के क्लाइमेट मौसम को देखते हुए, पहले का ख्याल था 28 जनवरी, लेकिन बहुत सी सियासी जमातों के सरबराहों ने कहा जब ये गए थे इलेक्शन कमीशन से कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मशावरत करने, तो वहाँ उन्होंने कहा इसकी डेट चेंज करे, फरवरी का महीना ठीक रहेगा, मौसम बेहतर रहेगा। जनवरी में मौसम खराब होता है, धुंध होती है, बारिशें तो अपने बर्फबारी होती है। तो अब इलेक्शन में पाकिस्तान उनकी सारी बातें सुनने के बाद 11 फरवरी डेट दी। 11 फरवरी मिसाली डेट है, बसंत का महीना है, बसंत भी शुरू हो जाएगी, पतंगबाजी भी शुरू हो जाएगी, ऊपर से इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात कि 11 फरवरी को होगा तो 14 दिन के अंदर एक कानून है आर्टिकल 223 के तहत, वो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन करना है। इस 24-25 फरवरी को नोटिफिकेशन हो जाएगा कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का, और फिर इसके फौरन बाद लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो जाएगा। और जो इक़्तिदार जो है ये 28 फरवरी से पहले मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा सोच है, अच्छी सोच है। और इसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, जो सीटें खाली हो रही है 51। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, 12 मार्च को ही अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी हो जाएगा। इसके बाद सदर मुमलकत का इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो मेरा अपने ये ख्याल है कि ये मार्च के महीना जो है पूरा इलेक्शन का महीना है, सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन का इलेक्शन, सदर का इलेक्शन, ये सारे मामला जो है ये मार्च 22 मार्च से पहले मुकम्मल। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।